हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवतार मूवी को, जो साल 2009 में रिलीज हुई, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मोस्ट पॉपुलर मूवी और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक सुली है। वह पिछले 5 साल 9 महीने और 22 दिनों से स्पेस ट्रेवल कर रहा था। जैक अब तक स्लीपिंग चैम्बर में सोकर अपना यात्रा पूरा कर रहा था और वह पृथ्वी से दूर एक नई ग्रह पेंडोरा पर अपने भाई की जगह रिसर्च के लिए जा रहा था। जैक का एक जुड़वा भाई भी था जो बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट था। जैक को बताया जाता है कि उसके भाई को कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जैक का डीएनए उसके भाई के डीएनए से मैच कर रहा था, इसलिए स्पेस प्रोग्राम के लोग जैक को उसके भाई के बदले एक मिशन पर ले जाने के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए उसे एक अच्छी खासी रकम मिल रही थी। और अब जैक की लाइफ में कुछ नहीं था, न तो उसके पास पूरा शरीर था और न ही उसका भाई, इसलिए वो इस मिशन पर चलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वे सभी पेंडोरा ग्रह पर उतरने के लिए रवाना होता है। फिर सभी को बताया जाता है कि सभी अपना ऑक्सीजन मास्क पहनकर ही विमान से उतरे, क्योंकि उस ग्रह का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए जहरीला था और उस ग्रह पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। इसके बाद कर्नल माइल्स क्वारिच सभी को बताते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले सभी जीव और यहाँ के निवासी, जिसे नाविक कहते हैं, वे सभी हम सब के लिए खतरा है और वो हमेशा हम सभी को जान से मारने की कोशिश ही करेंगे। इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना होगा। फिर कर्नल क्वार्ट्रिज सभी को इस ग्रह पर सरवाइव करने के लिए नियम और शर्तों को बताते हैं। इसके बाद जैक अपने भाई के दोस्त नॉर्म से मिलता है, जो उसे पेंडोरा पर रहने वाले नाविक के क्लोन को दिखाता है, जिसे इंसानों और नाविक के डीएनए से बनाया गया था। जिस पर नॉर्म कहता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल एक कार की तरह। फिर हम डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं, जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। डॉक्टर ग्रेस जैक को देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि जैक का भाई उससे ज्यादा बेहतर था और उसे पेंडोरा और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत नॉलेज थी। लेकिन जैक सिर्फ एक सोल्जर था, इसलिए ग्रेस पार्कर के पास जाती है, जो एक बिजनेसमैन था जिसने अवतार प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। वहाँ ग्रेस पार्कर से कहती है कि हमें एक साइंटिस्ट चाहिए, न कि एक सोल्जर। तुम्हारा उसे अवतार प्रोग्राम में शामिल करने का क्या मकसद था? इस पर पार्कर कहता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, वह समझदार है और उसे तुम्हारी टीम में बतौर सिक्योरिटी स्क्वाड रखा है। इसके बाद पार्कर डॉक्टर ग्रेस को एक मेटल दिखाता है जिसे अनोब्टेनियम कहते हैं। वह 1 केजी मेटल पृथ्वी पर 100 करोड़ का बिकता है, जो केवल पेंडोरा ग्रह पर ही मिलता है और इसी के खर्चे से ही अवतार और दूसरे प्रोग्राम्स अब तक चल रहे हैं। फिर पार्कर डॉक्टर ग्रेस से कहता है कि जो जैसा चल रहा है उसे होने दो। अगले दिन एक मशीन द्वारा जैक के माइंड को उसके अवतार के माइंड के साथ लिंक कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि जैक का अवतार उठ खड़ा होता है। वो बहुत पावरफुल फील कर रहा था और बहुत ही खुश था। डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह भागकर लैब के बाहर आ जाता है और अपने पैरों को दोबारा पाकर बहुत खुश होता है। फिर वहाँ डॉक्टर ग्रेस की अवतार आ जाती है और उसे एक फ्रूट खाने के लिए देती है। इसके बाद उन सभी अवतार को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है और सभी अपने अपने शरीर में दोबारा वापस आ जाते हैं। इसके बाद कर्नल क्वार्ट्रिज जैक को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक साइंटिस्ट था और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमें एक सोल्जर की जरूरत है जो उन एलियंस, जिसे नावी कहते हैं, उनका भरोसा जीतकर उनके सभी सीक्रेट्स की जानकारी हमें दे सके और इस काम के लिए तुम बिल्कुल सही आदमी हो। कर्नल क्वार्ट्रिज उससे वादा करता है कि अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हारा पैर वापस दिला सकता हूँ। जैक उसे इस काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसके पैर का इलाज बहुत महंगा था, जिसे वो शायद कभी अफोर्ड ना कर पाता। फिर अगले दिन जैक, नॉर्म, डॉक्टर ग्रेस और ट्रूडी रिसर्च के लिए उन नाविक के इलाकों में जाते हैं। डॉक्टर ग्रेस जैक को वो स्कूल दिखाती है जिसे उन्होंने नाविक को अपनी भाषा सिखाने के लिए बनाया था। वे सभी बहुत स्मार्ट थे और बहुत ही जल्दी उनकी भाषा सीख गए। जैक वहाँ पर गोलियों का निशान देखता है तो वो ग्रेस से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। फिर ग्रेस और नॉर्म वहाँ के प्लांट्स के इलेक्ट्रो सिग्नल्स को चेक करते हैं और जैक को पता चलता है कि यहाँ के सभी पैर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके बाद जैक को वहाँ रहने वाला विशालकाय एलियन क्रिएचर दिखाई देता है। तब ग्रेस जैक को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वह एलियन प्राणी जैक को मारने वाला था। फिर जैक भी उसके तरफ दौड़ता है, तब वह प्राणी रुक जाता है और पीछे हट जाता है, लेकिन एक और एलियन क्रिएचर जैक के पीछे पड़ जाता है और इस बार ग्रेस जैक को भागने के लिए कहती है। जैक भागते भागते झरने से नीचे एक नदी में कूद जाता है। जैक को लग रहा था कि यहाँ की हर एक चीज उसे मारना चाहती है। फिर यहाँ पर हम नेत्री को देखते हैं, जो जैक को एक जहरीले तीर से मारने वाली थी, लेकिन तभी एक पवित्र बीज उसके तीर पर आता है और तब वो जैक को नहीं मारती है। ग्रेस जैक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था और ग्रेस को पता था
कि कल हमें यहाँ पर जेक की लाश ही मिलेगी। कुछ खूंखार एलियंस प्राणी उस रात जेक पर हमला भी करते हैं, लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। नेत्री जेक को उनके इलाकों से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जेक उसे कहता है कि वो उनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वे लोग आसमानी लोगों को नहीं सिखाते थे। और तभी बहुत सारी पवित्र पेड़ की बीज जेक को घेर लेती है। तब नेत्री समझ जाती है कि जेक दिल का अच्छा है, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कबीले में ले जाती है। नेत्री के पिता उस कबीले के मुखिया थे और वो सभी जेक को मारना चाहते थे, लेकिन नेत्री उन्हें किसी तरह जेक को न मारने के लिए मना लेती है। तब वहाँ नेत्री की माँ आती है, जो सभी को एवा की मर्जी समझाने वाली धर्मगुरु थी। वो जेक को अपनी रीति रिवाज सिखाने की जिम्मेदारी अपनी बेटी नेत्री को देती है। फिर रात को सोने के बाद जेक अपनी बॉडी में दोबारा आ जाता है और सभी को बताता है कि उसने उनका विश्वास जीत लिया है। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि किसी का ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद जेक और क्वार्ट्रिज अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह से ज्यादा अनोब्टेनियम निकालना था। तब डॉक्टर ग्रेस को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो अपने रिसर्च बेस को मिलिट्री बेस से अलग कर देती है, ताकि क्वार्ट्रिज जेक से बात ना कर पाए। कबीले के कुछ नाविज जेक से नफरत करते थे। नेत्री उसे एलियन घोड़े की सवारी करना सिखाती है, लेकिन जेक उसकी सवारी ठीक से नहीं कर पाता है। इसके बाद जेक धीरे धीरे उनका विश्वास जीतने लगता है और वो ग्रेस को भी कबीले में लाने के लिए मना लेता है। जेक फिर धीरे धीरे उनकी भाषा और शिकार करना भी सीखता है। वो एक बार फिर से ग्रेस से उनके स्कूल के बारे में पूछता है और ग्रेस उसे बताती है कि एक दिन अचानक से बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हम लोग उनके जंगलों की खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने हमारा एक बुलडोजर जला दिया, जिसके बाद इंसानों ने स्कूल पर हमला करके कई बच्चों को मार दिया, जिसमें से एक नेत्री की बहन भी थी। जेक ये सच्चाई जानकर बहुत परेशान हो जाता है। नेत्री अब जेक से सबसे मुश्किल काम करवाने वाली थी और अब जेक को खुद के लिए एक ड्रैगन को काबू में करना था। वे सभी उनके इलाके में जाते हैं। सूटे और बाकी नाविक को लग रहा था कि जेक उनमें से किसी को भी काबू नहीं कर पाएगा, लेकिन जेक उनमें से एक ड्रैगन को काबू में करके अपना पेट बना लेता है। इसके बाद जेक क्वार्ट्रिज से मिलता है, तो क्वार्ट्रिज उसे कहता है कि इस मिशन में बहुत समय जा चुका है और अब हमें तुम्हारी नियत पर भी शक हो रहा है, इसलिए अब हम उन पर हमला करने वाले हैं। लेकिन जेक उनसे थोड़ा और समय मांगता है उन नाविक को उस जगह से हटाने के लिए। जेक को अब नावी के कबीले का हिस्सा बना लिया गया था। तब नेत्री जेक को पवित्र पेड़ के पास ले जाती है। नेत्री उससे कहती है कि अब तुम यहाँ पर किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो, लेकिन जेक नेत्री को चुनता है और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले दिन वहाँ पर बुलडोजर हमला कर देते हैं। जेक का अवतार होश में नहीं था और जब उसे होश आता है तो वह बुलडोजर को रोकने की कोशिश करता है। तब क्वार्ट्रिज को पता चल जाता है कि बुलडोजर पर हमला जेक ने ही किया है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। जेक कबीले वालों का साथ मांगता है, लेकिन वो अब उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। इससे पहले कि जेक कबीले वालों को कुछ समझा पाता, क्वार्ट्रिज उसके मशीन को ऑफ करवा देता है और जेक का अवतार बंद हो जाता है। इसके बाद क्वार्ट्रिज अपने सैनिकों के साथ उन नाविस को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। ग्रेस पार्कर को समझाती है कि वहाँ पर उन नाविस के कई सारे परिवार रहते हैं और उनके मौत के जिम्मेवार तुम मत बनो। तब पार्कर जेक को सिर्फ 1 घंटे के लिए अवतार बनने देता है और इस बार जेक उन्हें सारा सच बता देते हैं कि उसे पता था कि ये सब होने वाला है। लेकिन इसके बाद उन सबका जेक पर से विश्वास उठ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। क्वार्ट्रिज देखता है कि जेक उन्हें समझा नहीं पाया, इसलिए वो उनके ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है और इससे उनका पूरा जंगल जलने लगता है। इस हमले से नेत्री का पिता मारे जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को यकीन था कि जेक उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उनके 1 घंटा पूरे हो जाते हैं और अब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर ट्रूडी उन सबको वहाँ से बाहर निकालती है, लेकिन क्वार्ट्रिज को पता चल जाता है और वो उन पर गोलियां चलाता है, जिससे ग्रेस घायल हो जाती है। और तब जेक एक लिंक मशीन को हेलीकॉप्टर से उठाकर जंगल के बीच आ जाते हैं और तब जेक अपने अवतार में वापस आ जाता है। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और अब उसे दोबारा से उनका विश्वास जीतना था, जिसके लिए वो पेंडोरा के सबसे बड़े ड्रैगन को अपना साथी बनाता है और ऐसा कर पाना नामुमकिन था, जिसके बाद से सभी उन पर दोबारा से विश्वास करने लगते हैं। जेक उनसे ग्रेस को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और तब ग्रेस की आत्मा को उसके अवतार में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन घाव गहरा होने की वजह से ग्रेस मारी जाती है। जेक उन सभी को हौसला देता है कि हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे और वो सभी कबीले को एकजुट करने लगता है। दूसरी तरफ क्वार्ट्रिज अपने फौज को जंग के लिए तैयार करता है। जेक को पता था कि इंसानों से जीत पाना मुश्किल है, इसीलिए वो एक बार माँ एवा से मदद मांगने के लिए जाता है।
और उन्हें इंसानों के बारे में बताता है कि किस तरह उन्होंने अपने ग्रह को नष्ट कर दिया। लेकिन नेत्री उसे समझाती है कि माँ एवा किसी की सिफारिश नहीं सुनती, वो केवल जीवन का संतुलन बनाए रखती है। फिर अगले दिन क्वार्ट्रीज की फौज उनके तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नावीज ड्रैगन्स की सहायता से उनके हेली कैरियर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उनकी एक टीम जमीन पर भी थी और वो उनका सामना तीर और कमान से कर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है और एक एक करके कई सारे नावीज मारे जाते हैं। उधर सूटे इंसानों को बॉम्ब गिराने से रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है, जिससे वो विमान से नीचे गिरने लगता है। ट्रूडी को भी गोली लग जाती है और वो भी मारी जाती है। नेत्री के सभी साथी और घोड़े आग के चपेट में आ जाते हैं और बाकी सभी नाविस को लगा कि वो हार रहे हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पेंडोरा ग्रह पर पहली बार हुआ था। जंगल के सभी जानवर और ड्रैगन्स उनके फौज और हेली कैरियर्स पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उनके फाइटर प्लेन्स तबाह करने लगते हैं। तब नेत्री जेक से कहती है कि माँ एवा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। जानवरों का पूरा झुंड उनके सभी सैनिकों को मार फेंकता है, लेकिन क्वार्ट्रीज इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस पवित्र पेड़ को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर देता है। वे वहां बॉम्ब गिराने वाले थे कि तभी जेक उन पर हमला कर देता है। जेक क्वार्ट्रीज के विमान पर भी हमला करता है और उसके विमान के विंग्स को उसी के मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन विमान तबाह होने से पहले ही क्वार्ट्रीज विमान से बाहर निकल आता है। उसे वह मशीन दिख जाता है जिसमें जेक अपने अवतार से लिंक था, लेकिन तभी उसके सामने नेत्री आ जाती है और उससे लड़ने लगती है, पर उसके मैकेनिकल आर्मर के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। वो नेत्री को मारने ही वाला था कि वहाँ पर जेक आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होती है। तब जेक उसके शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फिर क्वार्ट्रीज स्लीपिंग पॉड को तोड़ देता है और उस मशीन के अंदर जेक का दम घुटने लगता है। क्वार्ट्रीज जेक के अवतार को मारने वाला था कि तभी नेत्री उसे अपने तीरों से मार देती है। दूसरी तरफ जेक ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है और ऑक्सीजन न मिलने से दम घुटने लगता है, लेकिन तभी नेत्री उसके पास आ जाती है और उसे तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क पहना देती है। इसके बाद वे दोनों सूटे के पास जाते हैं जो घायल होता है। वो उनके कबीले का नया मुखिया बनने वाला था, लेकिन वो जेक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि इस कबीले का मुखिया बनने के लिए उसके उम्मीदवार को मारना पड़ता है और जेक ही उस कबीले का मुखिया बनना डिजर्व करता है। तब जेक वैसा ही करता है और उसे मार देता है। इसके बाद सभी इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है। सिर्फ जेक और भरोसेमंद लोग ही वहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद जेक अपना आखिरी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसके बाद पेंडोरा के लोग जेक की आत्मा को उसके अवतार की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अवतार मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।